आंटी प्लीज मेरी जल्दबाजी को गलत ना समझिएगा, मेरा यकीन करें, मैं ये बात ऐसे नहीं करना चाहता था। देखो बेटा, तुम तो शक्ल से ही बहुत सादतमंद और शरीफ लगते हो, इसीलिए मैंने तुमसे तहम्मुल से बात करने का फैसला किया है। आंटी कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अमल बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। आप प्लीज उसे मनाएं और मेरी शादी करवा दें प्लीज। लेकिन ये नामुमकिन है। अमल की शादी हो गई है, मेरा मतलब है उसका निकाह हो गया है। ना तो वो उसको लेके जाता है, ना ही वो उसे तलाक देता है, इसलिए तुम्हारी शादी उससे तो नहीं हो सकती। हाँ, मेरी बेटी छोटी वाली है ना नुशाबा, अगर तुम कहते हो तो मैं उसे राजी कर लूंगी और तुम उसके साथ बहुत खुश भी रहोगे। आंटी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। हाँ हाँ, मुझे ना तभी शक हो गया था जब वो नौकरी दिलाने के लिए घर तक पहुंच गया और साथ में एडवांस सैलरी भी ले आया। लेकिन आप तो नौकरी और पैसे देख के उसके सामने ही पिघल गई, लट्टू हो गई बिल्कुल। अरे खामोश हो जाओ, मुझे भी सोचने दो, आखिर ये हो क्या रहा है सब कुछ। खामोश हो जाऊं? आपने कौन सा अच्छा काम किया है? उससे मेरे रिश्ते की बात कर ली और उसे क्या जवाब दिया? साफ इनकार करके गया, मेरे मुंह पे थूक के गया वो। हाँ, तुझे इसी बात की तकलीफ हो रही है ना, किसने तेरे मुंह पे इनकार कर दिया? तो नहीं होनी चाहिए तकलीफ, मेरे मुंह पे इनकार करके गया है वो, तौहीन हुई है मेरी। और अमल में कौन से सुर्खाब के पर लगे जो हर कोई अमल का रिश्ता लेकर आ जाता है? वो बिल्कुल सही करती है, जो तरह तरह के लड़कों को घर पर लाती है ना, वो बिल्कुल ठीक करती है। मैं भी ऐसी करूंगी। चल चल दबाओ यहाँ से, दबाओ यहाँ से। हर वक्त बकवास करती रहती है, जबान ही चलती रहती है। हो रही हूँ दफा, लेकिन जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है, मैं सबको बताऊंगी। चल चल। अम्मी, अमल आपी कहाँ गई है? क्यों, तुझे क्या काम पड़ गया उसे? वो खाना बनाती हैं। तो तेरी माँ जिंदा है ना, वो बनाएगी ना, ये अजाब झेलने के लिए मैं हूं ना। चल तू पढ़। खाना कौन बनाएगा? तुम मुझे इज्जत नहीं देते, इसलिए मेरे एहतराम में खड़े होने की भी कोई जरूरत नहीं। अमल ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत तुम इज्जत कुछ मत बोलो, आज मैं बोलने आई हूँ, मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरे पीछे पड़ गए, उसके बाद मुझे 10 लाख रुपए की ऑफर की, फिर अपने कजन निकाल को मेरे पीछे लगा दिया। तुमसे तो बच गई मैं, मगर अफसोस मुझसे नहीं बच पाई। और प्रशादी की रात वो मुझे तुम्हारे हवाले करके भाग गया। ये बातें तुम अब क्यों कर रही हो? ठीक कह रहे हो तुम, ये सब बातें क्यों कर रही हूं मैं? ठीक है, गुजरी हुई कोई भी बात हम नहीं दोहराते, क्योंकि जो कुछ भी हो गया उसके बारे में तुम भी जानते हो और मैं भी, राइट? तो अब हम मकसद की बात करेंगे। मेरा एक सवाल है तुमसे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मगर एक शर्त है मेरी, निकाल से मुझे तलाक दिलवा दो, पक्की तलाक। लेकिन अमल वो इस शादी को मानता ही नहीं। ठीक है, वो नहीं मानता ना इस शादी को,
तुम तो जानते हो कि शादी उसने धोखा देकर मुझसे की थी, और तुम मुझे अपनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो मुझसे। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। धोखा हुआ मेरे साथ, ये बात तुम भी जानते हो। वेट, एक और ऑप्शन है मेरे पास। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं। तुम बैठो मेरे साथ, बात करो। औरत की अकेली गवाही को लोग जूती के नोक पे रखते हैं, वैल्यू नहीं देते उसकी बात की। लेकिन जब तुम मेरे साथ बैठोगे, बात करोगे, तो लोगों को इस बात का यकीन आएगा। लोग मानेंगे कि वाकई मेरे साथ धोखा हुआ था। तुम्हारा कजन है वो, तुम्हारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। लोग मेरी बात को तो झूठ समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें कभी डिनाई नहीं करेंगे। लोगों को लगेगा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो सच है, क्योंकि तुम मेरा साथ दे रहे हो। इतना तो कर सकती हो ना तुम मेरे लिए। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब क्या बातें हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब कैसे होगा? क्यों? जो कुछ तुमने और मिकाल ने मेरे साथ किया वो सब ठीक था, और अभी बोल रही हो कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है? देखो अमन, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कि तुम बदनाम होगी, माशरे में तुम्हारे बारे में बात होगी। तुम मेरी इज्जत की फिक्र करना छोड़ दो, मत परवाह करो मेरी इज्जत की। अपनी मोहब्बत और खलूस की फिक्र करो। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तुम कितना सीरियस हो मेरे साथ, क्या फीलिंग्स है तुम्हारी मेरे लिए, कितना चाहते हो मुझे। कर सकते हो ना? कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। और अपनी ये शक्ल अब तब दिखाना जब मेरी शर्त पूरी करने की ताकत रखते हो, क्योंकि तुम्हारी खोखली बातों से मैं मुतासिर नहीं हो सकती। 3 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। या तुम मिकाल से मुझे तलाक दिलवाओ, ये नहीं कर सकते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो, और अगर ये भी नहीं हो सकता तुमसे, तो फिर मुझे भूल जाओ। क्योंकि निकाह पर निकाह मैं नहीं कर सकती। You understand?